नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज 31 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। उससे पहले हमारा ट्रेंड है, हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और हमने जो कल प्रश्न पूछा था उसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और आज का प्रश्न है, क्यूबा व मैक्सिको के बीच कौन सा चैनल पड़ता है? चारों ऑप्शन देखिए, क्या कर्च का चैनल, क्या इंग्लिश चैनल, क्या यूकाटन चैनल, क्या बाब एल मंदेब चैनल। इन चारों के चारों ऑप्शंस के विषय में भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए, आपका समय बहुत मूल्यवान है, आपका समय वैसे व्यर्थ ना करते हुए करंट अफेयर का शो जो है आज का शुरू करते हैं। देखिए, ये किताब है, ये किताब आपके सामने लिखी हुई है। इस किताब को किसने लिखा है, ठीक है। सॉरी, मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा अगर आपको आवाज़ धीमी आ रही होगी तो, ठीक है। तो ये किताब है, इस किताब का नाम है, इस किताब को किसने लिखा है, ठीक है। इस किताब को लिखा है, इस किताब को लिखा है, याद रखिएगा, सुभाष गर्ग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये, ठीक है। और आपकी बिल्कुल एग्ज़ाम में आने लायक किताब है, ठीक है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किताब बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आने वाली है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने भी एक किताब लिखी, मैंने आपको कल बताया हुआ था, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी। डॉक्टर रेखा चौधरी दिख रही हैं, इन्होंने लिखा है इंडियाज़ एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इंडियाज़ एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। और सुभाष जैदी की एक जो है नॉवेल आई थी, द एंड गेम, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गए हैं, ठीक है। मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं, मुख्य अर्थशास्त्री नहीं है, मुख्य आर्थिक सलाहकार है एक्चुअली में, CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ठीक है। ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, मुख्य आर्थिक सलाहकार बोला जाएगा इसको, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये कौन बन गए हैं, याद रखिएगा, अनंत नागेश्वरन बन गए हैं। PD वाघेला कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही देता हूँ। ट्राई के जो है प्रमुख PD वाघेला हैं, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई। और VS पठानिया जो है तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख बने हैं, और VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के प्रमुख बनाए गए हैं, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी है, इसके अनुसार विश्व में सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ गई है? याद रखिएगा, 10% जो है सोने की मांग विश्व भर में बढ़ गई है। और अंकटाड ने एक रिपोर्ट दी थी, आपको याद होगा, अंकटाड ने एक रिपोर्ट दी थी, ठीक है। उसके अनुसार भारत में FDI प्रवाह कितना घट गया था, तो 26% घट गया था, ये बात भी याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10%। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया? याद रखिएगा, ये पंडित जगराज जो थे वो शास्त्रीय गायक थे, और इनकी 192 नंबर की इनकी 192 नंबर की जयंती थी, ठीक है, याद रखिएगा। इस उपलक्ष्य में नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनके नाम पर एक पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किया हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नारायण राणे दिख रहे हैं, नारायण राणे जो है MSME मंत्री हैं। अमित शाह दिख रहे हैं, पहले सहकारिता मंत्री हैं, याद रखिएगा। ओम बिरला तो हमारे कोटा सीट से सांसद भी हैं और हमारे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो है आपके सामने प्रश्न आ रहा है, हाल ही में आयोजित हॉकी एशिया महिला कप में भारत ने कौन सा पदक जीता हुआ है? याद रखिएगा, कांस्य पदक जीता हुआ है भारत ने हॉकी महिला एशिया कप में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने ब्रैडन टेलर पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया, वे कहाँ के खिलाड़ी हैं? ब्रैडन टेलर से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, न्यूजीलैंड पे, ठीक है। तो न्यूजीलैंड मैंने ऑप्शन में दिया है, ये नहीं है, जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं ब्रैडन टेलर, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस प्लेयर है जी। और न्यूजीलैंड के रॉस टेलर हैं न्यूजीलैंड के, इन्होंने संन्यास ले लिया है। और रॉस टेलर विश्व में इकलौते खिलाड़ी हैं जो 100 T20, 100 वनडे और 100 टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले इकलौते प्लेयर हैं आज के समय में, रॉस टेलर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर को अभी हाल ही में, काफ़ी पुराने प्लेयर हैं, उनको जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक जो है सुपर कंप्यूटर अभी कौन सी कंपनी बनाएगी? ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक सुपर कंप्यूटर कौन सी बनाएगी जो 2022 के मध्य तक आ जाएगी, ठीक है, मार्केट मतलब दुनिया में आ जाएगी, ठीक है, उसका उद्भव हो जाएगा, मतलब उसको बना लिया जाएगा। और जो है वो अब तक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर होने वाली है, तो ये बनाएगी मेटा को आप फेसबुक के नाम से जानते हैं, फेसबुक का नया नाम मेटा है, याद रखिएगा, मेटा ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाने जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को वीरता और सेना पदक से सम्मानित किया गया? मैंने सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए कन्फ्यूजिंग रखे हैं, आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है 939 मतलब 939 पुलिस वालों को इस बार वीरता और सेवा पदक से, सॉरी सेना पदक ये नहीं होना चाहिए, सेवा पदक है, ये मिसप्रिंट है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसके लिए आप सुधार लीजिएगा, सेवा पदक है, ठीक है, याद रखिएगा। 939 पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं।
अगला प्रश्न है, किन दो राज्यों ने अपना सीमा विवाद अदालत के बाहर निपटाने पर जो है सहमति जाहिर कर ली है? तो असम और नागालैंड, याद रखिएगा। इनके बीच बहुत लंबा सीमा विवाद चल रहा है और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, ये कब से मतलब अब सालों साल से ये केस चला आ रहा है और नहीं निपट पा रहा है। इसलिए अब इन्होंने फैसला किया है कि हम अब कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आपसी सहमति से जो है इस विवाद को निपटा लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और नागालैंड में मीठे खीरे को जो है जीआई टैग मिला हुआ है, ये बात भी आप नहीं भूलिएगा। पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था और जीआई टैग जो है 1999 के अधिनियम से दिए जा रहे हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बता दी। और खीरा और ककड़ी के उत्पादन में जो है भारत पहले नंबर पर आ गया है, ये बात भी आप याद रखिएगा। अनार सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पर करता है भारत? बांग्लादेश में करता है, लगभग 50%। और खीरे से याद आया, खीर भवानी मेला कहाँ पर है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए सीएम सपोर्ट नाम का एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है? झारखंड ने, याद रखिएगा। हेमंत सोरेन यहाँ के जो है सीएम है, तो झारखंड ने जो है सीएम सपोर्ट नाम का ऐप लॉन्च किया, किस लिए? पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी सी बात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने 2019 के लिए यूनाइटेड नेशन के नियमित बजट आकलन में कितना भुगतान किया? मतलब यूनाइटेड नेशन भी तो विश्व को चलाता है, जैसे विश्व का रेगुलेटर एक तरह से बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन को। ठीक है, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाता है, लेकिन एक रेगुलेटर की तरह तो काम करता ही है। तो उसको भी चलाने के लिए जो है फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भारत ने कितना कंट्रीब्यूट किया, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और कुछ चुकाना भी पड़ता है, बहुत सारे जो है लोन वगैरह लिए रहते हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। तो भारत ने कितना कंट्रीब्यूट किया? $29.9 मिलियन, इतना भारत ने कंट्रीब्यूट किया है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? अब ये ऑफिशियल हो गया रामधर विषधारी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देश में अगर आपसे प्रश्न आता है तो आप 52 टाइगर रिजर्व लगाएंगे, अभी तक 51 लगाना था। हालांकि घोषणा तो जो है 54 की हो चुकी है। ठीक है, जो है आपका 51वां कौन सा था? श्री मेघमलाई श्रीविल पुत्तूर तमिलनाडु का। 52वां रामधर विषधारी, अब ये ऑफिशियल हो गया। ठीक है, इसके बाद गुरु घासीदास जो है 53वां टाइगर रिजर्व है, और कैमूर जो है ये 54वां टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है। लेकिन गुरु घासीदास तो आप फिर भी मान सकते हैं, लेकिन अभी कैमूर तो अभी दूर दूर तक अभी नहीं है पास में। ठीक है, तो याद रखिए गुरु घासीदास जो है ये छत्तीसगढ़ में है, तो याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो 52 ही आपको लगाना है, अभी ऑफिशियल 52 ही हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, इतनी छोटी सी बात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने उद्योग श्रेणी में ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका मतलब ये है कि काम करने की अच्छी जगह एक वर्क प्लेस है, एक वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर काम करने में कैसा लगता है, इसके अनुभव के आधार पर जो है, ठीक है, इसके अनुभव के आधार पर एक अवार्ड दिया गया है। इस श्रेणी में अवार्ड किसने जीता है? IOCL, याद रखिएगा IOCL ने जीता हुआ है। और IOCL के प्रमुख कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य जो है IOCL के प्रमुख हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको इसके साथ बताने जा रहा हूँ। श्रीकांत माधव वैद्य जो है ये वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष भी हैं, ये बात भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। श्रीकांत माधव वैद्य IOCL के जो अध्यक्ष हैं, वो इस समय वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही अब फैल जाएंगे स्कूल लड़के अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और पावर फाइनेंस लिमिटेड यहाँ पर दिख रहा है, पावर फाइनेंस लिमिटेड, याद रखिएगा 11वीं अपनी महारत्न कंपनी है, अपने भारत की एकदम नवीनतम लेटेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ONGC दिख रहा है, ONGC की पहली महिला प्रमुख कौन बनाई गई है? अलका मित्तल। अलका उपाध्याय से कंफ्यूज मत करिएगा, अलका उपाध्याय NHAI की प्रमुख बनाई गई है, पहली महिला प्रमुख, याद रखिएगा। ठीक है, और धृति बनर्जी मैंने आपको बताया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता में, उसकी पहली महिला प्रमुख बनाई गई है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और एक हर्षबंती बिष्ट पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई, ये बात भी आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बता दी गई हैं यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, अराजपत्रित पदों पर जो है नॉन गेस्टेड पदों पर महिलाओं के लिए 15% आरक्षण किस यूटी या राज्य ने किया है? ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा कर दिया है जम्मू और कश्मीर ने जो है ऐसा कर दिया है, जो है नॉन गेस्टेड पुलिस पदों पर महिलाओं की नियुक्ति के लिए 15% आरक्षण कर दिया, याद रखिएगा। तो चलिए कल का जो प्रश्न हमने पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। हमने प्रश्न पूछा था EWS आरक्षण की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? याद रखिएगा अजय भूषण पांडे समिति बनाई गई थी EWS आरक्षण की समीक्षा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप अभी तक आप बने हुए हैं तो वीडियो कंटेंट आपको अच्छा ही लगा होगा। वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चलिए मैं GK की एक नेक्स्ट जो है सीरीज़ लाने वाला हूँ, ठीक है, तो उसको भी आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। 3 मेरी डली हुई हैं, उनको भी देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट रोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।